वेल बच्चों, अगर आप नीट 24 की तैयारी कर रहे हैं, ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। मैक्सिमम बच्चे अभी भी यही कंफ्यूज है, सर मेरे पास पुरानी एनसीईआरटी है, मैं कौन से टॉपिक को पढूं और कौन से टॉपिक को मैं छोड़ दूं। इस वीडियो में अगर तुम देखोगे तो मैंने एकदम डिटेल तरीके से, अगर आपके पास पुरानी एनसीईआरटी है, न्यू एनसीईआरटी नहीं भी है, तो आप लोग क्या चीज पढ़ना है और क्या चीज छोड़ना है, उन सभी की जानकारी मैं आपको इस वीडियो में देने वाला हूं चैप्टर वाइज। तो इस वीडियो को आप लोग एंड तक जरूर से देखना। सो विदाउट वेस्टिंग एनी फर्दर टाइम, आइए हम लोग हमारे इस वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले बच्चों ये जान लो कि कौन कौन से सीधा सीधा चैप्टर ही डिलीट हो गए। इनके आगे तुम पहले क्रॉस लगा दो। आपके क्लास 11th में से ट्रांसपोर्ट इन प्लांट्स पूरा कर दिया है, मिनरल न्यूट्रिशन, डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन, तीन चैप्टर क्लास 11th में से कटा हुआ है। क्लास 12th में रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म, स्ट्रेटेजीज फॉर एनहांसमेंट इन फूड प्रोडक्शन एंड एनवायरमेंटल इश्यूज। तो कुल 6 चैप्टर आपके कटे हुए हैं क्लास 11th और 12th को मिलाकर। अब चैप्टर वाइज तुम देख लो बच्चों, अगर तुम बड़े गौर से देखोगे तो यहां पर ऊपर चैप्टर का नाम लिखा गया है और उस चैप्टर में से कौन सा पोर्शन नीट 24 के लिए डिलीट किया गया है और कौन सा पोर्शन नीट 24 के लिए ऐड किया गया है। बच्चों अगर तुम बड़े गौर से देखोगे लिविंग वर्ल्ड, सो लिविंग वर्ल्ड में अगर तुम्हारे पास पुरानी एनसीईआरटी है ना, उसमें तुम टेक्सोनॉमिकल एड्स को मत पढ़ना, बिकॉज वो तुम्हारे सिलेबस में बिल्कुल भी नहीं है। बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में कुछ भी बदलाव नहीं हुआ है बच्चों। प्लांट किंगडम में तुम अगर देखोगे तो लास्ट का जो एंजियोस्पर्म है और उसके जो क्लासेस हैं और साथ में अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन वाला जो पार्ट है वो आपका डिलीट हुआ है। मतलब ये एंजियोस्पर्म तुम्हारा आगे चल के जो क्लास 12th में यूज होता है, तो ये वाले टॉपिक को भी आपको काट देना है, जिसमें तुम्हारा वॉल्फिया की एग्जांपल है ना। बट मोटा मोटी पढ़ लो यार, 2 मिनट लगेगा, 2 नहीं 5 मिनट लगेगा, लेकिन वो कभी काम आ सकता है आपको। एनिमल किंगडम में किसी प्रकार का बदलाव नहीं हुआ, आपका एज इट इज है बच्चों। लेकिन मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट में अगर तुम देखोगे, मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट में पहले डिलीट क्या क्या हुआ है, तो डिलीट आपकी फैमिलीज हुई है, सोलेनेसी और लिलियासी फैमिली आपकी डिलीट हुई है। अब सिलेबस में क्या ऐड किया जो कि न्यू एनसीईआरटी में भी नहीं है और पुराने में भी नहीं है, आपके यहाँ पे कुछ फैमिलीज को ऐड किया गया है जो कि आपको पढ़ना पड़ेगा। अब इसका मैंने बकायदा आपके एनआईओएस का जो टेक्स्ट बुक है उसके अंदर ये सब फैमिलीज दिया गया है, उनका मैंने आपको पीडीएफ अनमोल शर्मा टेलीग्राम पे प्रोवाइड करवा दिया हूं, आप लोग जाकर डाउनलोड कर सकते हो बच्चों, ठीक है। अब एनाटॉमी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट में अगर तुम्हारे पास पुरानी एनसीईआरटी है, सेकेंडरी ग्रोथ बिल्कुल भी मत पढ़ना। स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन इन एनिमल्स में अगर तुम देखोगे बच्चों, सो अर्थवॉर्म जो है ना उसको डिलीट किया गया है। फ्रॉग और बहुत सारे बच्चे इसमें कंफ्यूज है, फ्रॉग और कॉकरोच आपको पढ़ना है, इसका एनटीए ने प्रॉपर्ली आपको वेरिफिकेशन दे दिया है। सिर्फ फ्रॉग पढ़ के मत जाना, कॉकरोच भी आपको पढ़ना है बच्चों। इसके बाद सेल्फ यूनिट ऑफ लाइफ में किसी प्रकार का बदलाव नहीं हुआ है। ये बायोमॉलिक्यूल्स में ना बहुत सारे बच्चे डरे हुए, सर क्या पढ़े। सो बायोमॉलिक्यूल्स में ये टॉपिक ड्रॉप कर दिया गया है, लिविंग स्टेट एंड नेचर ऑफ बॉन्ड फॉर्मेशन, जहां पे बताते हैं ना पेप्टाइड बॉन्ड कैसे बनता है, ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड कैसे बनता है, तो वो नेचर और लिविंग स्टेट वाला जो पैराग्राफ है ना वो पूरा का पूरा डिलीट हो गया है, सीधा आपका एंजाइम से पढ़ना है आपको, ठीक है। आ जाओ, सेल साइकिल और सेल डिवीजन में कोई भी बदलाव नहीं है, फोटोसिंथेसिस में कोई बदलाव नहीं, रेस्पिरेशन में कोई बदलाव नहीं। बदलाव किया गया बच्चों प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में। यहां पे कौन कौन से टॉपिक लास्ट की जब पीजीआर तुम खत्म करते हो तो ये टॉपिक डिलीट कर दी गई है, फोटो पीरियोडिज्म, वर्नलाइजेशन और सीड डॉर्मेंसी। ये जो इतने टॉपिक्स है ना वो डिलीटेड है, अगर पुरानी एनसीईआरटी में लिखा हुआ है तो इसके आगे तुम क्रॉस लगा दो, ये नहीं पढ़ना है। अच्छा, ब्रीदिंग में किसी प्रकार का बदलाव नहीं हुआ है, बॉडी फ्लूइड्स में कोई बदलाव नहीं है, एक्सक्रीशन में कोई बदलाव नहीं है, लोकोमोशन में भी कोई बदलाव नहीं और सिलेबस। बट न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन में क्या क्या डिलीट किया गया है, तो रिफ्लेक्स एक्शन और रिफ्लेक्स आर्क और सेंसरी रिसेप्शन, आपके आईज और ईयर जो है ना, ये दोनों जो आपके स्ट्रक्चर है वो दोनों भी आपके डिलीट हो चुके हैं, तो इसको आपको पढ़ के बिल्कुल भी नहीं जाना है। केमिकल कोऑर्डिनेशन में कोई भी बदलाव नहीं हुआ है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट में कोई बदलाव नहीं है, ह्यूमन रिप्रोडक्शन, रिप्रोडक्टिव हेल्थ, प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस, मॉलिक्यूलर बेसिस, इवोल्यूशन। अच्छा, अब यहां तक कोई बदलाव नहीं हुआ है, लेकिन इवोल्यूशन में एक नया टॉपिक आपका जुड़ा हुआ है बच्चों, वो है तुम्हारा नियो डार्विज्म, जिसे अपन मॉडर्न सिंथेटिक थ्योरी कहते हैं। ये तुम्हारे नीट के सिलेबस में एडेड है, तो जरूर से आप लोग को पढ़ लेना है। अगर तुम चाहते हो कि मैं इसके ऊपर एक डिटेल्ड क्लास ले लूं तो मुझे कमेंट में आप बता देना, मैं क्लास ले लूंगा, आधा घंटा लगेगा, नियो डार्विज्म पूरा समझा दूंगा मैं, ओके। अच्छा, ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज में कुछ डिलीट नहीं हुआ है बट आपको ऐड हुआ है। क्या ऐड हुआ है जी, जैसे डेंगी और तुम्हारा चिकनगुनिया, ओके, और उनके पूरा ये सब। और तुम्हारे पास एक चीज और ऐड हुआ है इसके अंदर, वो क्या कहते हैं, टोबैको वाला पार्ट है ना, वो याद कर लेना है। माइक्रोब्स में किसी प्रकार का बदलाव नहीं है, बायोटेक प्रिंसिपल में किसी प्रकार का बदलाव नहीं है, लेकिन एप्लीकेशन में एक चीज आपकी ऐड हुई है, ये जो है आपकी स्ट्रेटेजीज फॉर एनहांसमेंट इन फूड प्रोडक्शन से आपकी ली गई है, वो तुम्हारे पास क्या है जी, ओके, टिश्यू कल्चर, माइक्रो प्रोपोगेशन और सोमा क्लोन्स। ये टॉपिक आपका ऐड हुआ है, जो कि पहले आपका स्ट्रेटेजीज में था, उसको बायोटेक एप्लीकेशन में डाल दिया गया है। अब
ये इकोलॉजी यूनिट में बहुत सारे बच्चों को कंफ्यूजन है सर, इकोलॉजी में क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है। ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन में बच्चों ऑर्गेनिज्म एंड इट्स एनवायरनमेंट स्टार्टिंग वाला नहीं पढ़ना है। मेजर अबायोटिक फैक्टर्स, रिस्पॉन्स टू अबायोटिक फैक्टर और अडेप्टेशन, ये सारे टॉपिक्स आपके डिलीट किए गए हैं। इकोसिस्टम में बच्चों अगर तुम देखोगे तो इकोलॉजिकल सक्सेशन, न्यूट्रिएंट साइक्लिंग, चाहे वो गैसेज हो सेडिमेंट्री हो, ओके, और इकोसिस्टम सर्विसेज, ये टॉपिक आपके डिलीट की गई है। और बायोडायवर्सिटी कंजर्वेशन में कुछ भी नहीं पढ़ना है, मतलब कुछ भी नहीं डिलीट हुआ है, मतलब पढ़ना सब कुछ है, सारा डेटा बच्चों। इस बार इकोलॉजी में ना सबसे इंपॉर्टेंट जो रोल प्ले करने वाला है ना, वो बायोडायवर्सिटी एंड कंजर्वेशन करने वाला है। मैं गारंटी से कह रहा हूं बहुत सारे आपके डेटाबेस क्वेश्चंस आपको इस चैप्टर में से देखने को मिलेंगे, जरूर से आप लोग इसको पढ़ लेना। ये है तुम्हारा फाइनल सिलेबस। अब इसके बाद तुमको सिलेबस को लेकर कोई भी कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, फ्रॉग कॉकरोच दोनों पढ़ना है अपने को, ठीक है। अब डेली इसी यूट्यूब चैनल में बच्चों मैं तुम्हारे को 2 बजे 100 एमसीक्यूज की प्रैक्टिस करवाता हूं, 2 से लेकर 3 बजे तक, जिससे कि तुम्हारी इफिशियंसी और डेली आपका 2 से 3 का प्रैक्टिस का आपका हैबिट बनना चाहिए। तो जो बच्चे नए वो जरूर से आप एक बार ही आके देखो या पुराना रिकॉर्डिंग देखो, आपको मेरे क्वेश्चन के लेवल से प्यार हो जाएगा, ऐसा लगेगा कि आप सिर्फ नीट का पेपर दे रहे हो। और डेली शाम को 6 बजे हमारी चैप्टर वाइज मॉक चल रही है। अभी हम लोगों ने ऑलरेडी कल रात शाम तक बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन के 160 एमसीक्यूज कर लिए थे। आज शाम को 6 बजे हम लोग प्लांट किंगडम के 240 एमसीक्यूज करने वाले हैं। तो जरूर से आप लोग शाम वाली क्लास में भी जरूर से आइएगा। अगर आप एक्साइटेड हो जरूर से कमेंट सेक्शन में अपना फीडबैक एक डाल दीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियोस में, अभी के लिए बस इतना ही गाइस। थैंक यू, जय हिंद, बाय बाय।